ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, हमारा आज के टॉपिक का नाम क्या है? IS-23। IS-23 होता क्या है? अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ यहाँ पे सिंपल, तो IS-23 मीन्स कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स। मीन्स जो भी कॉस्ट आपको अपने फंड्स पे, अपने लोन पे बेयर करनी पड़े, वो क्या कहलाएगी? बोरिंग कॉस्ट। इसको मैं सिंपल इंटरेस्ट बोल सकता हूँ कि मीन्स जो भी हम लोन पे या फंड्स पे बेयर करते हैं कोई भी कॉस्ट, तो क्या कहलाती है? मेरे लिए इंटरेस्ट कहलाती है। पास्ट में हम क्या करते थे? जितना भी इंटरेस्ट होता था हम क्या करते थे? उसको एक्सपेंस आउट करते थे। हम एंट्री क्या पास करते थे यहाँ पे हमेशा कि इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। हमने हमेशा ये एंट्री पास की थी कि जितना भी हमने लोन लेते थे, फंड्स वगैरह लेते थे, हम क्या एंट्री पास करते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट करते थे और कैश या पेबल वगैरह क्रेडिट करते थे। हम लोगों ने ये किया। लेकिन एक IS-23 एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो हमें कहता है कि जितनी भी बोरिंग कॉस्ट होगी, जितना भी इंटरेस्ट होगा, वो आप एक्सपेंस आउट नहीं करोगे। आप क्या करोगे? सबको कैपिटलाइज करोगे एसेट के तौर पर। मीन्स IS-23 क्या है? IS-23 एक वाइड स्टैंडर्ड है, एक ओनली स्टैंडर्ड है जो क्या करता है? आपको अलाउ करता है कि जितनी भी आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट है उसको आप क्या करो? कैपिटलाइज करो एज अ एसेट। तो मीन्स यहाँ पे एंट्री कुछ और बननी चाहिए कि यहाँ पे मैं एक्सपेंस आउट करूंगा? नहीं, यहाँ पे मैं ये क्या एंट्री पास करूंगा? CWIP डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। मीन्स यहाँ मैंने इसको क्या किया? मैंने एज अ एसेट रिकॉर्ड किया इसको मैंने, ना कि इसको एक्सपेंस आउट किया। मीन्स IS-23 के अंदर जितनी भी कॉस्ट होगी, एक्सपेंस कॉस्ट होगी, जितना भी कॉस्ट लेने के ऊपर जितना इंटरेस्ट पे करूंगा, वो सब क्या करूंगा? मैं कैपिटलाइज करूंगा, ना कि एक्सपेंस आउट करूंगा। एक ये वाइज स्टैंडर्ड है जो कहता है, अलाउ करता है कि जितनी भी आपके पास इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, आप क्या करोगे? उसको कैपिटलाइज करोगे। डन यहाँ तक? मीन्स आपको इसको क्या करोगे? आप इसको बुक करोगे अपने पास। अपना इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं करना आपको, आपको इसमें एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है बकायदा। कैपिटलाइज बोले तो रिकॉर्ड एज एसेट। एसेट के अकाउंट में क्या करना है? कैपिटलाइज करना है लाजमी। लेकिन अब ये बात बोल रहा है कि यार जानी ऐसे तो नहीं करने देगा ना ये, कि जो भी चीज़ आप, जितने भी आप फंड ले रहे हो, क्या करो? कैपिटलाइज कर दो। हमने लास्ट टाइम कितना क्या सीखा था कि एक्सपेंस आउट करना है। यहाँ मुझे क्या बोल रहा है कि यहाँ मुझे क्या बोल रहा है कि आप इसको क्या करो? एसेट रिकॉर्ड करो। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है? बट only allows to capitalize interest if we take loan to make or construct a qualifying asset। ये बोल रहा है कि खाली आप इसको क्या करो? अलाउ करेगा। कब अलाउ करेगा? जब ये लोन कहाँ यूज हो रहा हो? ये लोन कहाँ पे यूज हो रहा हो? क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए यूज हो रहा हो। क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए यूज कर रहा हूँ। मीन्स आपके क्या ये स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है कि सारी जितनी भी एक्सपेंस इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, क्या करो? उसको कैपिटलाइज करो। मीन्स एज एसेट रिकॉर्ड करना है। लेकिन ये कब कह रहा है कि ये जब कैपिटलाइज करो, जब आपको जब अलाउ करेगा, जितनी भी आपके पास ये कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, जब अलाउ कर रहा है आपको, जब ये कहाँ यूज हो रही हो? ये कंस्ट्रक्ट करने में या बनाने में, क्या चीज़? क्वालिफाइंग एसेट बनाने में काम आ रही हो। जब भी आपको अलाउ करेगा कि जितनी भी कॉस्ट है आपकी, इंटरेस्ट कॉस्ट, वो क्या करो? कैपिटलाइज करो, CWIP डेबिट करोगे और कैश या पेबल क्रेडिट करोगे। यहाँ तक बात ठीक है? उसके बाद अब दिमाग में सवाल आता है कि क्वालिफाइंग एसिड होता क्या है? भाई क्वालिफाइंग एसिड होता क्या है? क्वालिफाइंग एसिड की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, सवाल राइज हो रहा है कि क्वालिफाइंग एसिड है क्या मेरे पास? तो क्वालिफाइंग एसिड क्या है? अ एसिड विच टेक्स सब्सटेंशियल पीरियड टू कंप्लीट। ऐसा एसिड जो बनने में क्या ले? एक सब्सटेंशियल पीरियड ले। मीन्स एक सब्सटेंशियल, एक टाइम ले बकायदा। स्टैंडर्ड की बुक में इसको तकरीबन 1 साल का बोला गया है, तो हम भी इसको 1 साल का लेंगे। ठीक है, तो मीन्स ऐसा एसिड जो बनने में क्या ले? टाइम ले। कितना? 1 साल से ऊपर ले। जिसके लिए हमने क्या किया? हमने कोई लोन बोरो किया, हम उसको जनरेट किससे, जो जनरेट या कंप्लीट किससे कर रहे हो या बना किससे रहे हो? लोन से बना रहे हो। उस पर जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, हम क्या करेंगे? उसको कैपिटलाइज करेंगे। अब मसला ये कि ऐसा कौन सा एसिड होगा जो क्या करेंगे, जो 1 साल से ऊपर टाइम ले रहा हो? मसला ये भी आ रहा है हमारे पास। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब लेट से मैंने कोई बिल्डिंग क्या कर रहा हूँ? कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैंने लोन लेके कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। क्या वो 1 साल में बन जाएगी?
1 साल से ऊपर टाइम लेगा। जो ऐसा चीज़ जो सब्सटेंशियल पीरियड ले कंप्लीट होने में, वो क्या करेगी, उसकी जितनी भी कॉस्ट लग रही होगी, जितना भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे, वो क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे, ना कि उसको एक्सपेंस आउट करेंगे। इस लोन लेके ओके, हम बात कर रहे थे कि लेट्स से जो भी हम एसेट होगा, अगर वो सब्सटेंशियल पीरियड ले कंप्लीट होने में, तो उसकी कॉस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे, जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। तो पहले हमने एग्जांपल ली कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है, मीन्स बिल्डिंग बनाने कम से कम 1 साल तो लगेगा। तो मीन्स जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, हम क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोई मशीन वगैरह बना रहे हैं, तो उसकी भी जो कॉस्ट होगी, हम क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज करेंगे। देन उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल हम कोई इंटेंजिबल एसेट के अंदर डेवलपमेंट फेज के अंदर पहुंचे हैं, अगर कोई IS 38 वाला जो इंटेंजिबल एसेट होता है हमारे पास, अभी सिलेबस में नहीं है, FR2 के अंदर है, तो वहाँ दो फेज होते हैं हमारे पास, एक रिसर्च फेज, एक डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट फेज के अंदर जितनी भी हम लोग एक्सपेंस, जितनी भी हम लोन लेके कोई कॉस्ट बेयर करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस का, वो क्या करेंगे कि हम कैपिटलाइज करते हैं, मीन्स एसेट का पार्ट बनाएंगे। देन उसके बाद इन्वेंट्री के मीन्स अगर ये टाइम हम लोग ये लोन हम क्या बना रहे हैं, इन्वेंट्री लेके बना रहे हैं, अगर इन्वेंट्री कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 1 साल से ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसकी भी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अब फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री, लेट से मैं कोई सॉफ्टवेयर वगैरह जनरेट कर रहा हूँ या कुछ चीज़ बना रहा हूँ, तो उसमें अगर वो लेट से मैं कोई सॉफ्टवेयर का इन्वेंट्री, मेरे लिए इन्वेंट्री में काउंट हो रहा है अगर, तो वो भी क्या करूँगा, उसको मैं, उसकी भी जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, मैं क्या करूँगा, उसको कैपिटलाइज करूँगा। यहाँ तक बात क्लियर। उसके बाद अगर बात करते हैं कि यार जितनी भी अगर लेट्स से जितनी भी हमारे पास इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, क्या सबकी सब मैं क्या कैपिटलाइज कर दूं। मीन्स अगर वो हमें पता चल गया कि यार वो सब एसेट क्या हो रहे हैं, क्वालिफाई ये सब्सटेंशियल पीरियड भी ले रहे हैं और वो इन जगह पे यूज भी हो रहे हैं, तो क्या मैं सब जितनी भी कॉस्ट होगी, क्या सबको मैं कैपिटलाइज कर दूं। मीन जितनी भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी, जितना भी इंटरेस्ट बन रहा होगा, वो सबको मैं कैपिटलाइज कर दूं, मीन्स एसेट का पार्ट बना दूं। लेकिन वो बोलता है यानी 1 मिनट के रुको, यहाँ थोड़ा सा सवाल है। तो मीन्स ये सवाल क्या है हमारे पास कि लेट से हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ पे लोन को ऑब्टेन किया, यहाँ मैंने लोन क्या कर रहा हूँ, ऑब्टेन कर रहा हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ मैं ले रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट, के बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी। तो ये कहता है कि यार लोन ऑब्टेन करना हमारे लिए मकसद नहीं है। लोन ऑब्टेन करना, जितना भी इंटरेस्ट कॉस्ट होगा, आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते जब तक आपका एक्टिव वर्क स्टार्ट ना हो जाए। जब तक आपका एक्टिव वर्क स्टार्ट नहीं हो, तक आपके बिल्डिंग के अंदर काम करना स्टार्ट नहीं हो जाए, जब तक काम होना स्टार्ट नहीं हो जाए, जब तक की कॉस्ट आप क्या करोगे, कैपिटलाइज नहीं करोगे। मीन्स यहाँ की कॉस्ट क्या होगी, कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगी। हमारी कॉस्ट कैपिटलाइज कब होगी, यहाँ से कैपिटलाइज होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अब एक्टिव वर्क स्टार्ट हो गया मेरा, अब मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर करता जा रहा हूँ। अब जितनी भी कॉस्ट होगी, ये सब की सब, ये मैं क्या करूंगा, ये मैं कैपिटलाइज करूंगा। मीन्स ये क्या होगी, इसकी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी, कैपिटलाइज होगी। आगे हम सवाल कर देंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बीच में उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे आके बीच के अंदर, यहाँ पे आगे लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा काम क्या होता है, दोबारा से सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड मतलब फॉर एग्जांपल काम रुक गया मेरा। अब अगर लेट्स से मेरा काम सस्पेंड हो रहा है, तो मैं चेक करूंगा सस्पेंड कैसे, क्या है सस्पेंड जो है मेरा, ये मेरा प्लैंड है या मेरा अनप्लैंड है। फॉर एग्जाम्पल क्या ये मैंने सोचा हुआ था ये काम रुकेगा, क्या ये इत्तेफाक से कोई पर्ची वर्ची मिल गई, या कोई बारिश हो गई, कोई वेदर कंडीशन की वजह से मुझे काम रुकना पड़ा। तो यहाँ बात कर लेते हैं कि ले सस्पेंशन, अगर लेट से मेरे कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ घर में, तो मैं देख रहा हूँ क्या बिल्डिंग बनाने के लिए मुझे छत डालनी पड़ेगी, और छत को सूखने के लिए 15 दिन लगेंगे। तो मीन्स मुझे ये पहले से पता है कि यार मैं काम चल रहा होगा मेरा बिल्डिंग का, तो 15 दिन यहाँ पे लाजमी काम रुकेगा। तो क्या मैं इस, ये प्लान हुई जो मेरी काम, जो मेरा सोचा हुआ है कि 15 दिन में काम रोकना है मुझे, क्या इसकी बोरिंग कॉस्ट में कैपिटलाइज करूं या नहीं करूं। तो मैं इसकी बोरिंग कॉस्ट लाजमी कैपिटलाइज करूंगा। ये अगर लेट्स से हमने कोई काम चल रहा है, हमें कोई लगता नहीं कि मौसम खराब होगा, लेकिन इत्तेफाक से बीच में बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, कोई और मसला हो जाता है, हड़ताल हो जाती है, लॉकडाउन चल जाता है, या कोरोना की वजह से सारे कारोबार बंद हो जाते हैं, तो वहाँ की जो कॉस्ट है, ये हमने सोचा हुआ तो नहीं था ना, ये इत्तेफाक से हो गए। तो यहाँ जितनी भी कॉस्ट होगी इंटरेस्ट कॉस्ट, वो हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे, क्योंकि देखो हमारे प्लान में तो नहीं थी ना ये। अगर देखो ऐसी कॉस्ट जो हमने क्या बोले, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करनी है मुझे, लेकिन कौन सी करेंगे, जो एक्टिव वर्क के अंदर शामिल होगी वो करेंगे। जब काम चल रहा होगा वही कॉस्ट हमें कैपिटलाइज करनी है, अदरवाइज कैपिटलाइज नहीं करनी है। लेकिन इंटरेस्ट तो लगेगा।
इंटरेस्ट लगता रहे, बाकी का इंटरेस्ट कैपिटल वो करो, एक्सपेंस आउट करो। मींस यहाँ जो इंटरेस्ट बन रहा होगा उसको क्या करेंगे, एक्सपेंस आउट कर देंगे। यहाँ जो बन रहा होगा उसको एक्सपेंस आउट कर देंगे। यहाँ जो बन रहा होगा उसको क्या कर देंगे, एसेट के अंदर रिकॉर्ड कर देंगे। अभी हम सवाल करेंगे उसके अंदर क्या होगा, हम एलोकेट कर देंगे कौन सा हमारा एसेट बन रहा होगा, कौन सा हमारे लिए इंटरेस्ट बन रहा होगा। इसके बाद अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ मेरा आके नीचे एक्टिव वर्क क्या होता है, कंप्लीट होता है। मैंने अपना काम क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। मीन्स यहाँ तक की क्या होगी, कैपिटलाइजेशन होगी। लेकिन उसके बाद अगर लेट्स से मैंने अभी तक लोन पे ऑफ नहीं करा है, तो क्या यहाँ का इंटरेस्ट भी मैं क्या करूंगा, यहाँ जो इंटरेस्ट हो रहा होगा मेरा, क्या वो भी मैं एक्सपेंस आउट वो कैपिटलाइज करूंगा? नहीं, यहाँ कभी भी इसका एक्सपेंस आउट मतलब कैपिटलाइज नहीं करूंगा। इसको क्या करूंगा, मैं एक्सपेंस आउट करूंगा। मीन्स ये बोरिंग कॉस्ट के अंदर ऐड में कैपिटलाइज नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है? अब लेट्स से अगर हम एक सवाल करते हैं, सवाल की तरफ देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा सवाल हमारा। अगर मैं एक सवाल बनाता हूँ कि लेट्स से मैंने एक बैंक से क्या करा, मैंने एक बैंक से लोन ऑब्टेन करा ऑन 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, अब ये लोन है कितना, रुपीज़ 5 लाख रुपीज़। और ये मेरा प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहा हूँ मैं। और मेरा एक्टिव वर्क जो है, मेरा एक्टिव वर्क जो मैं स्टार्ट करूँगा मैं, वो कब से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अपने एक्टिव वर्क। मैंने अपना एक्टिव वर्क स्टार्ट किया लेट से 1 स्टेप से। वो मेरा काम जो है कंप्लीट कब हो गया, मेरा मेरा काम कंप्लीट हो गया लेट से 30 नवंबर 2018 को मेरा काम कंप्लीट हो गया। बीच में इत्तेफाक से बारिशें वगैरह भी हुई, या लेट से बारिशों को भी इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं करते। यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? अब यहाँ मैंने देखा क्या, मेरा काम मैंने लोन ऑब्टेन कब करा, मैंने 1 जनवरी को ऑब्टेन किया। और मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट कब से हुआ, 1 फरवरी 2018 से स्टार्ट हुआ। और मेरा काम कंप्लीट कब हो रहा है, मेरा 30 नवंबर 2018 को काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने लोन जो ले लिया, अब मैं इसको किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ। लेट से मैंने 1 फेब को मैंने क्या करा, मैंने लोन निकाला, मतलब मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया। कितना, 1 लाख रुपए। इसके बाद मैंने मई के अंदर मैंने यूज़ किया इसको, लेट से 1,20,000 रुपये। देन उसके बाद मैंने इसको निकाला मैंने 1 नवंबर में। इसको नवंबर काट के भी सितंबर कर देता हूँ। 1 सितंबर मैंने इसको यूज़ किया, कितना, 2,80,000 रुपये। मीन्स मैंने क्या करा, मैंने बैंक से लोन ले रहा हूँ 5 लाख रुपए का। एक्टिव वर्क मेरा स्टार्ट कब हो रहा है, 1 फेब से। और कंप्लीट कब हो रहा है मेरा काम, 30 नवंबर को। और मैंने जो जो लोन लिया मैंने, ये मैं अब एलोकेट करूंगा, खर्चा करना स्टार्ट करा। तो मैंने 1 फेब को खर्चा किया मैंने 1 लाख का। मई में खर्चा किया मैंने 1,20,000 का। और 1 सितंबर में खर्चा किया मैंने 2,80,000 रुपये का। इसके अलावा मेरे एसेट की जो लाइफ है, मेरे एसेट की जो लाइफ है हमारे पास, जिसकी यूजफुल लाइफ है वो कितनी है, लेट से 10 ईयर्स है। ठीक है, और मेरा जो हमारा फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट जो है मेरा, मीन जो मेरा बोरिंग रेट है वो मेरे की क्या है, लेट से 15% है। अब मुझे क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। अब ये मैंने क्या करा, पैसे लिए और बैंक में रखे रहने दिए। अब मैं क्या, मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने एक वर्किंग कर लूंगा अपने लिए ताकि मुझे याद रहे। एक मैं कॉलम बनाऊंगा लेफ्ट ओवर का। यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ चेक कर रहा हूँ कि लेट से जनवरी के महीने मैंने क्या किया, लोन ऑब्टेन किया कितने का, 5 लाख का। मैंने 5 लाख का लोन ऑब्टेन किया, मैंने अभी तक कोई खर्चा नहीं किया। तो बैंक में मेरे कितने पड़े हुए हैं, 5 लाख पड़े हैं। मैंने एंट्री क्या पास की होगी यहाँ पे हमारे पास, मैंने एंट्री पास कर रहा हूँ 1 जनवरी को। 1 जनवरी 2018 को मैंने एंट्री पास की, बैंक डेबिट और पेबल क्रेडिट 5 लाख से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मैंने अब ये लोन जो लिया मैंने, अब 5 लाख मैंने बैंक से ले लिया। लेकिन मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट कब हो रहा है, 1 फेब से स्टार्ट हो रहा है मैंने। अब 1 फेब को अगर मैं 1 लाख रुपए निकालता हूँ तो मेरे बैंक में कितने से बचेंगे मेरे पास, 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट ओवर में लिख दिया 4 लाख। मेरे पास कितने बच रहे हैं, फेब के अंदर 4 लाख रुपए बचे। तो मेरा अगर लेट से मैं 1 फेब को एंट्री पास करूँ 2018 के अंदर के CWI पे डेबिट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में डेबिट कर दूंगा, मीन एसेट रिकॉर्ड कर लूंगा मैं इसको।
और बैंक क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। कितने से, 1 लाख से। ठीक है, मैंने एसेट रिकॉर्ड किया 1 लाख से और बैंक रिकॉर्ड किया मैंने 1 लाख से। उसके बाद मार्च के अंदर कोई खर्चा नहीं किया, तो मीन्स मेरे पास मार्च में कितने पड़े हुए हैं, 4 लाख पड़े हैं बैंक में। अप्रैल में भी मेरे पास 4 लाख पड़े हैं बैंक में। अब अगर मई का जैसे मंथ आया मेरे पास, मई के अंदर मैंने कितना खर्चा किया, मैंने 1,20,000 रुपये क्या करे और निकाले। तो मेरे कितने बचे, अगर मैं 4 लाख में से 1,20,000 निकालूंगा तो 2,80,000 रुपये। तो मीन्स यहाँ पे मैं फर्स्ट मई को मैंने एंट्री पास की, फर्स्ट में 2018 को CWIP डेबिट 1,20,000 से, और बैंक क्रेडिट 1,20,000 से। मीन्स को मैंने क्या करा, मैंने अपना एसेट रिकॉर्ड किया। फिर फिर जुलाई में 2,80,000 बैंक में रहे हमारे पास, जून में 2,80,000 रहे, जुलाई में 2,80,000 रहे, अगस्त में 2,80,000 रहे। सितंबर के अंदर मैंने क्या किया, सितंबर में दोबारा से मैंने विड्रॉ किए, कितने, 2,80,000 रुपये। मीन्स यहाँ मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं बचे, अक्टूबर में कुछ पैसे नहीं बचे बैंक में, नवंबर में कुछ पैसे नहीं बचे। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ, अब 2,80,000 में क्या कर रहा हूँ, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ 1 सितंबर को, 1 सितंबर 2018 को मैंने क्या किया, विड्रॉ किया CWIP डेबिट 2,80,000 से, और बैंक क्रेडिट किया मैंने 2,80,000 से। अब अगर मैं चेक करूं कि मुझे इंटरेस्ट कितना देना है कितना नहीं देना, वो हम चेक कर लेते हैं। अब अगर लेट से मैंने देखा कि मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट कब हुआ है, मेरा फरवरी से, मींस जनवरी के महीने की जितनी भी कॉस्ट होगी उसका मैं इंटरेस्ट तो दूंगा, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं करूंगा। फिर मैंने देखा कि नवंबर में मेरा काम कब हो रहा है, 30 नवंबर को मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो मीन 30 नवंबर के बाद कितने महीने बचे, सिर्फ दिसंबर का महीना बचा है। तो दिसंबर के महीने की जितनी भी कॉस्ट होगी, जितना भी एक्सपेंस होगा, वो मैं कैपिटलाइज नहीं करूंगा। बाकी जितने भी मंथ थे मेरे पास, इसमें क्या है, मेरा एक्टिव वर्क स्टार्ट था, काम बीच में सस्पेंड भी नहीं हुआ, तो इन सब मंथ्स की मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस कॉस्ट कैपिटलाइज करूंगा। तो मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मली मैं चेक करूं, तो मैंने कितने का लोन लिया, मैंने 5 लाख का लोन लिया था। 5 लाख में से मैं इसको अगर तोड़ूं, कि 5 लाख में से अगर मैं देखूं कि 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 15%, मीन्स इसमें से 10 महीने की जो कॉस्ट है वो क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज होनी चाहिए। और बाकी 2 महीने की जो कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट जो है मेरे पास, वो क्या होनी चाहिए, एक्सपेंस आउट होनी चाहिए, क्योंकि ये कॉस्ट जो है ये एक्टिव वर्क में शामिल नहीं है। तो उसको मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस आउट करूंगा। तो अगर मैं फाइंड करूं, अगर मैं ये, क्योंकि देखो हमारा कॉस्ट दिसंबर मैंने इसलिए काट रहा हूँ मैं, क्योंकि 30 नवंबर तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने कैलकुलेट करनी है मुझे, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/12 मल्टीप्लाई बाय 1.5, कितना एक्सपेंस आया मेरे पास, 62,500। और यहाँ कितना आ रहा था मेरे पास, अगर मैं 2 महीने का निकालूं, 12,500 रुपये। मीन्स यहाँ मैं एंट्री क्या पास कर लूंगा, यहाँ मैं एंट्री पास करूंगा CWIP डेबिट, पेबल या बैंक वगैरह क्रेडिट। अगर मैं पे कर रहा हूँ तो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से, 62,500 से। मीन्स ये भी क्या करूंगा, मैं इसको एसेट का पार्ट बना दूंगा। इस कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, एसेट का पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि ये एक्टिव वर्क में शामिल है। लेकिन जो ये वाली कॉस्ट है, इसको मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक्टिव वर्क में शामिल नहीं है, तो उसको मैं एंट्री पास करूंगा इसकी में, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट बैंक या पेबल क्रेडिट, कितने से, 12,500 रुपये से। मीन जो आप टोटल जो आपके पास निकल रहा है, इसको डायरेक्ट मैं करूँ, 12/12 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो कितना आ रही है मेरे पास कॉस्ट, ये 75,000। मीन 75,000 मेरे लिए क्या था, इंटरेस्ट था। लेकिन इस 75,000 में से मैंने क्या करा, मैंने 62,500 मैंने क्या किया, कैपिटलाइज किया। बाकी 12,500 में क्या कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपेंस आउट कर रहा हूँ। अब मैं उसको देने तो लगे, लेकिन अब उसके बाद अगर बंदा आया मेरे पास, हम जैसे उसको इंटरेस्ट देने लगे, मुझे याद आया कि जानी ऐसा काम, बात सुनो, कि मैंने जो पैसे लिए थे, 5 लाख रुपए जो आपसे लिए थे, उधार लिए थे, ये बाकी अमाउंट जब तक मैं निकाल नहीं रहा, जब तक तो बैंक में पड़े हुए हैं ना। तो यार इस पे आप भी तो कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट कमा रहे होगे, तो उस इंटरेस्ट का शेयर मुझे भी दो।
तो मीन्स वो क्या देगा मुझे, जो अमाउंट मैं उसके पास रखवाया है बैंक के अंदर, उस पर मुझे क्या दे रहा होगा, वो उल्टा इंटरेस्ट भी दे रहा होगा। तो लेट से उसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा, कम होगा। लेट से मेरे लिए इसको मैं कह दूं इन्वेस्टमेंट इनकम, या इनकम रेट डायरेक्ट बोल देते हैं। इनकम रेट यहाँ पे कितना आ रहा होगा मेरे पास, लेट से 6% का दे रहा होगा मुझे। उसने कहा हमें जानबूझ के कोई ले लेते हम लोग आपसे इंटरेस्ट वगैरह, लेकिन आप कुछ भी करो लेकिन मुझे आप इंटरेस्ट दो, क्योंकि वो पैसा आपके पास कहाँ का है, बैंक में जमा हुआ हुआ है। तो वो भी ये करेगा, मुझे इंटरेस्ट देगा। तो कौन कौन से महीने पे इंटरेस्ट दे रहा है, 5 लाख पे जो है बैंक के अंदर रखा हुआ है पैसा, 5 लाख मैंने अभी एक महीने तक विड्रॉ नहीं किया है, तो 5 लाख पे क्या देगा मुझे, वो इंटरेस्ट देगा। मैं कहा ठीक है यार, 5 लाख पे क्या कर रहा है वो, मुझे इंटरेस्ट पे कर रहा है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, कितना आ रहा है मेरे पास ये, 2,500 रुपये। लेकिन 2,500 रुपये जो है, अगर ये मेरे एक्टिव वर्क में शामिल होता तो मैं इसको क्या करता, अपने CWIP में से माइनस करता, मैं अपने एसेट को क्या क्या करता, कम करता, क्योंकि मेरे लिए इनकम बन रही है ये। तो लेकिन इनकम तो बन रही है, लेकिन ये मेरे एक्टिव वर्क में शामिल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डायरेक्ट पैनल में चार्ज करूंगा। मीन्स इसको मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट रिकॉर्ड करूंगा एज ए इनकम। मीन्स बैंक या रिसीवेबल क्या कर दूंगा, मैं डेबिट कर दूंगा, और पेबल क्रेडिट इंटरेस्ट बैंक से इनकम क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 2500 रुपये से। डन है। उसके बाद मैंने देखा 4 लाख रुपए। अब 4 लाख कौन कौन से मैंने रखे हैं पास, 3 महीने फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में। तो मीन्स ये मुझे क्या देगा, 4 लाख पे इंटरेस्ट देगा। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, इसका इंटरेस्ट कितना आ रहा है मेरे पास, 7,000, कितना आ रहा है, 6,000 रुपये। तो मीन्स 6,000 की जो कॉस्ट होगी मेरे लिए, वो मैं क्या करूँगा, मुझे वो मैं क्या करूँगा, कैपिटलाइज करूँगा। मीन्स मेरी एंट्री के पास होगी, बैंक या रिसीवेबल डेबिट कर दूंगा मैं 6,000 से, और CWIP क्रेडिट कर दूंगा, कितने से, 6,000 से। देन उसके बाद 2,80,000 भी मेरे बैंक में थे, 1, 2, 3, 4 महीने के लिए। तो इसकी भी जो कॉस्ट होगी, क्या करूँगा, उसको मैं कैपिटलाइज करूँगा। 2,80,000 रुपये मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 0.06, कितनी आ गई मेरे पास ये, 5,600 रुपये। तो इसकी भी सेम एंट्री पास हो रही होगी, बैंक या रिसीवेबल डेबिट 5,600 से, और CWIP क्रेडिट 5,600 रुपये से। तो ये पूरा सवाल था, हम लोगों ने कंप्लीट किया यहाँ पे इसको। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करते हैं।